Last time we discussed about chapter number 1, relation and function, and new topic is gof and for, and also exercise. Today we discuss about exercise 1.3, question number 1. Question number 1. Question number 1 is, let f from 134, let f from 134 to 134 to 125, 125, okay, and g from 125 to 13, and g from 125 to 125 to 13, b आगे लिखा है b given by क्या given है, given by लिखा है f12, f is equal to 1 2 3 1 2 3 5 4 1 1 2 3 5 4 1, एंड आगे लिखा है g is equal to 1 3 2 3 5 1 1 3 2 3 5 1, ये किसकी वैल्यू है, g is equal to, and write down gof, write down gof फाइंड करना, ठीक है। तो आपको पता है कि गोफ क्या होता है, फॉग क्या होता है, ठीक है, गोफ क्या होता है, फॉग क्या होता है, ठीक है। तो हमने अगले वीडियो में भी देखा था कि गोफ यानी कि g ऑफ gx, गोफ यानी कि g ऑफ fx, एक नया फंक्शन तैयार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गोफ 1। देखो यहाँ पर फंक्शन में जितने भी नंबर है, देखो a 1 3 4, ठीक है, उसके बाद b है 1 2 5, उसके बाद फिर से b है 1 2 5, और c क्या है 1 3, तो आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, किसका फाइंड करना पड़ेगा, 1 3 4 के लिए फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो गोफ 1 फाइंड करें, तो गोफ 1 यानी कि g ऑफ f1 हम ऐसा लिखेंगे, g ऑफ f1, तो f1 के लिए आंसर क्या होगा, f1, तो जब f1 होगा तब आंसर क्या होगा, g ऑफ f1 का आंसर क्या है, तो 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, आ रहा है समझ में, g ऑफ f1, तो f1 तो 1 के लिए आंसर ऑर्डर ऑफ पेयर क्या है 1 ही रहेगी, तो g ऑफ 1 बनेगा, g ऑफ 1 तो यहाँ पर 1 है तो आंसर क्या बनेगा 1 ही बनेगा, ठीक है, तो 1, क्लियर। तो गोफ 1 क्लियर हो गया आपका, यस। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गोफ 3 के बारे में। तो गोफ 3 मींस व्हाट, तो g ऑफ f3, g ऑफ f3, तो g ऑफ f3 की वैल्यू पहले फाइंड कर लो, तो f3 यानी कि 2 है यहाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 2, g2, तो g2 फाइंड करना है आपको, तो g2 के लिए क्या है आंसर 3, तो g2 के लिए 3 आंसर है, तो g2 के लिए 3 आंसर हमने लिख दिया, क्लियर। उसके बाद गोफ 4, तो गोफ 4 के लिए आंसर क्या रहेगा, तो गोफ 4 के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे g ऑफ f4, तो g ऑफ f4 के लिए क्या आंसर रहेगा, g ऑफ f4, तो 4 के लिए यहाँ पर क्या लिखा है 5, ठीक है, g ऑफ 5 तैयार हो गया, तो g ऑफ 5 क्या होगा, g ऑफ 5 के लिए भी आंसर 3 ही रहेगा, ठीक है, तो 3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गोफ 1, तो हमारी जो ऑर्डर ऑफ पेयर मिलेगी गोफ, तो गोफ इज इक्वल टू 1 के लिए 1 1 1 3 3 एंड 4 3 क्लियर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्लियर हो गया, गोफ 1 1 3 3 एंड 4 3, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लाइव लेक्चर में भी पूछ सकते हो, ठीक है, लिख दो।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर लिखा है लेट एफ जी एंड एच बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। लेट एफ जी एंड एच बी द फंक्शन फ्रॉम R to R, with the function from R to R, from R to R, and show that बताना क्या है कि f plus g of h is equal to FOH plus क्या लिखा है GOH। तो यहाँ पर थोड़ा थियोरेटिकल बेस है, तो थियोरेटिकल बेस पे थोड़ा चला जाए तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लिखेंगे F plus GOH, ठीक है। तो करना क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले तो F का OH बना दें प्लस G का भी OH बना दें। पहले तो F का OH बना दो प्लस G का OH बना दो। यानी आपको लिखना क्या है, जैसे कि मैं O को हटा देता हूँ, यानी कि इसको बोलेंगे F of H, यानी कि F of H को लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, F of HX लिखोगे प्लस G of HX लिखोगे। क्लियर, F of HX लिखोगे और G for HX लिखोगे, ठीक है। तो F of HX, तो F of HX को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना राइट हैंड साइड में, देखो G of HX, जैसे हमने बोला F of HX, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे FOH प्लस GOH। उसी तरह ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट में ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी ऐसा है, F into GOH इज इक्वल टू F into GOH इज इक्वल टू FOH into GOH। तो यहाँ पर भी ऐसा करना है कि सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, F into G into OH इज इक्वल टू FOH into GOH, ठीक है। F of HX लिख सकते हैं हम यहाँ पर into G of HX लिख सकते हैं, और F of HX मीन्स क्या है, तो FOH into GOH and this is the right hand side, ठीक है। ऐसा सिंपल ही करना है, आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप राइट डाउन करो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, फाइंड द गॉफ एंड फॉल। दो चीजें फाइंड करनी है, फाइंड द गॉफ एंड फॉल। लेकिन कंडीशन है इफ fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x। फर्स्ट में इफ fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x एंड सेकंड है gx इज इक्वल टू 5x minus 2। क्लियर, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले लिखा है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या, तो फर्स्ट में लिखेंगे गॉफ एक्स हमें फाइंड करना है। क्या लिखेंगे, g of fx। तो fx की वैल्यू क्या है, तो वो देखो fx की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ x, तो g of मोड ऑफ x। क्लियर आ रहा है यहाँ पर समझ, तो g of मोड ऑफ x। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो g of fx मींस क्या है, मोड ऑफ x। अब देखो ये पूरा x ले लो, यानी कि gx फॉर्म बन गया gx। तो gx इज इक्वल टू क्या लिख रहा है, 5x minus 2। तो जब x होगा तब इसको x की जगह मोड ऑफ x लिखेंगे। तो gx की वैल्यू क्या है, मोड में 5 और x लिखा है, तो x की जगह क्या लिखेंगे, मोड ऑफ x minus 2। तो ये हो गया ऑफ x।
गोफेक्स का आंसर। क्लियर। सेकंड नंबर में बात करें, सेकंड नंबर में क्या लिखा है, फॉगेट्स। फॉगेट्स, तो फॉगेट्स हमें फाइंड करना है, तो एफ ऑफ क्या लिखेंगे, gx, एफ ऑफ gx। चलो एफ ऑफ gx मींस व्हाट, 5x minus 2, 5x minus 2, ये मोड में। उसके बाद fx फॉर्म बना, तो fx के लिए क्या आंसर आएगा, fx के लिए मोड में x लिखा है, तो मोड में फिर से 5x minus 2, मोड के दूसरा मोड, यानी कि दो मोड बढ़ जाएंगे तो क्या बनेगा 5x minus 2। ठीक है, तो फॉगेट्स का आंसर क्या बनेगा 5x minus 2, अगर ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लो, 2 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, fx equal to 8x cube, fx equal to 8x cube, ओके, और gx equal to x is to 1/3, gx is equal to x is to 1/3। ठीक है, अब देखो fx equal to 8x cube है और gx is equal to x is to 1/3, तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे फॉगेट्स, तो गोफेक्स में फाइंड करते कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो गोफेक्स से फाइंड करते, गोफेक्स तो सीक्वेंस में जाएगा। ओके, गोफेक्स, तो गोफेक्स के लिए क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले तो g ऑफ लिख देंगे x, g ऑफ fx लिख देंगे। ठीक है, अब fx की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखो, तो g ऑफ 8x क्यूब है ना, सिंपल सिंपल स्टेप से चलते चलते fx की वैल्यू क्या रखी है हमने, 8x रेज़ टू क्यूब। अब बना क्या, gx बना, तो gx बना, तो gx का gx इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, x इज टू 1/3, तो x इज टू 1/3, gx में x इज टू 1/3, तो x की वैल्यू क्या है 1/3, x यानी कि 8x क्यूब रेज़ टू 1/3, तो 8 का 1/3 क्या होगा, 8 के लिए 1/3 2 होगा, और यहाँ से 3 कट, तो आंसर इज 2x। देख लो एक बार, आया समझ में, 8 का क्यूब, सॉरी 8 का 1/3 यानी कि उसका क्यूब क्या निकलेगा, 8 का अंडर क्यूब क्या निकलेगा 2, और 3 यहाँ से कट x। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है सेकंड नंबर में गोफेक्स, तो क्लियर कर दिया हमने, फॉगेट्स, तो फॉग g ऑफ x ऐसा फर्स्ट में तो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इजी है, नेक्स्ट है क्या है, gx की वैल्यू यानी कि x इज टू 1/3, x इज टू 1/3। अब देखो करना क्या है कि fx फॉर्म बना, तो fx फॉर्म बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो fx फॉर्म बनने के लिए, fx फॉर्म के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखा है 8x क्यूब, तो 8 लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, x इज टू 1/3 और उसके ऊपर क्यूब, तो यहाँ पर देखो 3 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 8x आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो सॉल्व करके एक बार रेफर करके देख दो। नेक्स्ट में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, इफ fx इज इक्वल टू, if fx is equal to 4x plus 3, if fx is equal to 4x plus 3 and 6x minus 4 divided by 6x minus 4, and आगे लिखा है x is not equal to 2/3, और show that fx, so that 4x, अब अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, so that 4x is equal to x हमें प्रूव करना है। क्लियर, तो अभी हम एक ही क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन कंटिन्यू है कि इन्वर्टेबल यानी कि इनवर्स फंक्शन भी फाइंड करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स फंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले अभी 4x इज इक्वल टू x कैसे लाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो
ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ क्या लिखेंगे, एफ एक्स, क्लियर, एफ ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। उसके बाद देखो एफ का एफ एक्स मीन्स क्या, एफ एक्स मीन्स लिखा है ऐसे 4x प्लस 3, यहाँ पर क्या लिखा है 6x माइनस 4। अब पूरा कॉन्सेंट्रेट रखो, 4x प्लस 3 हो गया, 6x माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब देखो fx, ये पूरा फॉर्म भी फिर से fx बना, तो ये x ले लो, ठीक है। सपोज x करो तो x की जगह क्या लिखना है आपको 4, और x की जगह क्या लिखना है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 डिवाइड में 6x माइनस 4 प्लस 3। देखो 4x प्लस 3 लिख दिया मैंने, 4x प्लस 3 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट में डिवाइड में क्या होगा 6, 4x प्लस 3 6x माइनस 4 और माइनस 4, क्लियर। देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, 4 4 से क्या हो जाएगा, 4 4 से 16x, 4 3 से 12 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो, ये मल्टीप्लिकेशन 3 6 से 18x माइनस 4 3 से 12 डिवाइड में एलसीएम क्या लिया 6x माइनस 4 लिया, उसके डिवाइड में आ रहा है समझ में, 4 4 से 24x, 16 6 3 से 18 माइनस 4 6 से 24x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 4 से 16, 4 4 से 16, क्लियर। और एलसीएम क्या होगा नीचे 6x माइनस 4, यहाँ से 6x माइनस 4 उससे ऊपर नीचे कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करें, यहाँ पर 12 पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, 24x पॉजिटिव, यहाँ पर 24x नेगेटिव, तो आंसर में क्या बनेगा 16x प्लस 18x, 16x प्लस 18x डिवाइड में क्या हो जाएगा 18 प्लस 16, ओके 18 प्लस 16। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन कैसे होगा, 10 10 20 28 28 प्लस 6 28 प्लस 6, तो 34x डिवाइड में 34, यहाँ पर 34 34 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा ओनली x। इट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, ठीक है, इट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। तो सॉल्यूशन कैसे होगा वो आप एक बार देख लो, रिफर कर लो, और बाद में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि f o f x is equal to x. Now we can say that f o f x is equal to x हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन के लिए यही क्वेश्चन हम देखेंगे आगे, और इनवर्स फंक्शन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक यहाँ सॉल्यूशन लिखा है पूरा क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन एक बार कंप्लीट देख के रिफर करके लिख दो, क्लियर। थैंक यू।